ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू टॉप 1%। माय नेम इज देव। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा निफ्टी को लेके या फिर ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल को लेके जो एक छोटी कैपिटल, लो कैपिटल को एक अच्छी या बड़ी कैपिटल में ग्रो कर सकती है ना। पॉइंट नोट करना, मैंने लो कैपिटल कहा है, नो कैपिटल नहीं। नो कैपिटल का क्या मतलब होता है कि कैपिटल जीरो है और उसको आपको ग्रो करना है। देखो भाई, जीरो में आप किसी का भी गुणा कर दो, आपको जीरो ही मिलेगा। सो नो कैपिटल से तो आप शेयर बाजार में कुछ नहीं कर सकते, सब जानते हैं। लेकिन लो कैपिटल से बहुत कुछ किया जा सकता है और मैं आपको एक्चुअली एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो ये निफ्टी का एक चार्ट है। निफ्टी में आपको पता है यहाँ पर ट्रेडिंग अगर अपन बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल्स होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जो लो कैपिटल है, वो ट्रेडर्स अगर अपनी कैपिटल को ग्रो करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए मार्केट में आपने डायरेक्शन तो पिक करना है। मतलब कि मार्केट में आप रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट नहीं रह सकते। मतलब कि मार्केट इधर जा रहा है और आप ट्रेड इधर का ढूंढ रहे हो, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चीज है, अगर आपने वेव थ्योरी को ठीक से समझ लिया, वेव थ्योरी में ऐसा क्या कमाल हो जाता है। वेव थ्योरी में मैं आपको बताता हूँ चार्ट्स पर वो चीज करती क्या है। अपनी वेबसाइट पे जाओ। अपनी वेबसाइट पे जब जाओगे तो लर्न द बेसिक का एक पेज है। इस लर्न द बेसिक के पेज में अगर तुम्हारी कैपिटल छोटी है या तुमने लॉसेस कर रखे हैं और तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, टेक्निकली तुम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, ये वेबसाइट पे आओ। एक सिंगल सा पैटर्न है, ये एक अकेला पैटर्न है। यहाँ पर तुमने अगर इसको आइडेंटिफाई करना ही सीख लिया लाइव मार्केट में, और तुमने ये सीख लिया कि इन पैटर्न्स को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आई मीन लॉसेस तो दूर की बात, आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ इतनी स्पीड से भागोगे कि विद इन 3 to 6 months आपको इतने अच्छे रिजल्ट या रिटर्न्स मिलेंगे जो पिछले 6 साल से भी आप नहीं निकाल पा रहे हो अगर आप लंबे समय से मार्केट में। अब आप बोलोगे देव ऐसा क्या कर दोगे या ऐसा क्या है इस पैटर्न में, मैं बताता हूँ। इस पैटर्न में यहाँ पर समझो, ये मार्केट में 8 वेव की साइकिल होती है, पूरा मार्केट इसी पे काम कर रहा है पूरा। मतलब कि जो कंसेप्ट पे मैं आज काम कर रहा हूँ ना, 2013 में भी इसी पे काम कर रहा था, 2015 में भी मैं इसी पे काम कर रहा था, 2025-26 में भी इसी पे काम कर रहा हूँ, और 2050 में भी इसी पे काम कर रहा हूँ। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट की लैंग्वेज को सीखा है, मार्केट की भाषा को सीखा है। आपने देखा होगा नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस मार्केट में ये स्ट्रैटेजी चलेगी, उस मार्केट में वो स्ट्रैटेजी चलेगी, टेक्निकली कोई स्ट्रैटेजी चलती नहीं, इवेंचुअली लॉस होता रहता है। लेकिन तुम एक बात बताओ, जब तुम बच्चे थे, हम लोग जब बच्चे हैं, राइट, तो हमने लैंग्वेज सीखी है, भाषा, चाहे कुछ हिंदी इंग्लिश जो भी आपने सीखा है। अब थ्रू आउट द लाइफ क्या वो भाषा आपको हर साल सीखनी पड़ती है? आप एड ऑन कर सकते हो, आप अच्छे से बात करना सीखते हो, पर फाउंडेशन तो चेंज नहीं होती ना। तो वैसे ही मार्केट है, अगर मार्केट में आपने सही और कोर कंसेप्ट सीख लिया तो बस फिर आपने उस पर बिल्डअप करना होता है। ये हर साल हर 2 महीने में व्यूज के लिए एक अलग बात है, मगर अदरवाइज कोई स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये 1900 में भी बनते थे, सन 2000 में भी बन रहे हैं, 2050 में भी बनते रहेंगे। तो टेंशन ना लो, हमारा जो रोड मैप है, हमारा जो कंप्लीशन है वो हो जाएगा। अब होगा क्या, मैं बताता हूँ। देखो, ये होता है मोटिव, ठीक है। मोटिव मतलब मार्केट में डायरेक्शन सेट करता है, 1 2 3 4 5 ABC। टेक्निकली हर एक वेव ट्रेडेबल है अगर तुम्हें पता चल जाए मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो ये वेव ट्रेड कर सकते हो, सबसे लंबी और सबसे बड़ा प्रॉफिट इसी वेव में निकलता है। मे भी शायद कल एक्सपायरी है, उसमें हम निकालने की कोशिश करें। ये यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो, यहाँ फिर से सेल कर सकते हो, यहाँ पे इस वेव के लिए। इस वेव को तो अवॉइड करते हैं, आई मीन किसी काम का है नहीं मोस्ट प्रॉब्लम। और इस वेव के लिए फिर से सेल किया कर सकते हो जब ये वेव कंप्लीट हो जाता है। तो क्योंकि मोटिव किधर का, मोटिव आपका इस डायरेक्शन का है, तो नेक्स्ट वेव जो होगा वो भी आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा। ये लाइक मोटिव की वो होता है, मतलब कि मोटिव का जो ओरिजिन पॉइंट है ना, वो वायलेट नहीं होता है, वो ओरिजिन पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जाता। अब तुम्हें एक स्नैप्स बताता हूँ मैं तुम्हें, आज का मार्केट देखो। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, ये सामने है तुम्हारे, और इस पे जरा आइडेंटिफाई करके पैटर्न देखो। मैं तुम्हें जब तक अपनी अपडेट बताता हूँ कि 27 मार्च को हमने क्या अपडेट करा था। सो ये जो तुम स्नैप देख रहे हो, ये अपना प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है, और ये जो अपडेट है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ जब मार्केट लगभग यहाँ पर है। ये वीडियो है, ये वीडियो थ्रू आउट, ये एक्चुअली जो प्रॉफिट्स है ना जो मैंने आपको बताए, शायद या नहीं बताए इस वीडियो में, रुको बताता हूँ।
सो ये कुछ प्रॉफिट्स हैं जो हमारे लाइक प्रीमियम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनने शेयर करा, 30,000 का, 4 लाख का और 24,000, 25,000 का। तो ये जो प्रॉफिट है ये इसी ट्रेड सेटअप का है, कुछ बैंक निफ्टी का भी है उसमें। इसमें अगर आप मार्केट की डायरेक्शन समझ लो, आई मीन टेक्निकली देखो मार्केट कहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मुझे कैसे पता चला कि मार्केट नीचे आएगा और फिर उसके बाद ऊपर चला जाएगा? उसका रीजन पीछे है। पीछे कहाँ पर है? यहाँ पर देखो चार्ट्स पर। तो चार्ट्स में यहाँ कहीं पर अपन आइडेंटिफाई कर रहा है। मैंने तुम्हें पैटर्न बताया 5 वेव का होता है, 1 2 3 4 5। ये 5 वेव देखिए यहाँ पे। 5 वेव के बाद क्या आएगा? ABC आएगा, ABC। करेक्शन दो तरह की होती है, शैलो या डीप, राइट। तो ये शैलो, अगर करेक्शन स्टार्ट हुई है तो पहले हम शैलो की उम्मीद करते हैं, शैलो के एंटिसिपेशन करते हैं। तो शैलो में ABC आ गया। ABC के बाद आप क्या कर सकते हो? ये ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हो। समझ में आया बात? आई मीन अगर तुम चीजों को इस तरीके से करना सीख गए ना, आई मीन गौर से देखो, ये जो पैटर्न है ना, ये अपनी वेबसाइट पर कब से है। मैं 2026 की स्टार्टिंग से ये पैटर्न सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को, और ये आज भी बन रहा है, 2026 की एंड में भी बनेगा, 2027 में भी बनता रहेगा। मैं अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो ग्रो करता रहूंगा। जो समझदार ट्रेडर हैं वो सही तरीके से मार्केट को एनालाइज करना सीख जाएंगे, और जो नहीं समझ सकते, आप लोग पोगो देखो, राइट, पोगो चैनल देखो या कार्टून नेटवर्क देखो। आई मीन दैट डिपेंड्स कि किस तरीके से वो चीजें होती, बट आई मीन ये मार्केट है, यहाँ पर पैसा बनाना उतना आसान नहीं है जितना लोग बताते हैं, पर उतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना लोग समझाते हैं। टेक्निकली तुम्हें चीजें देखना आनी चाहिए। अगर तुम 1 2 3 4 5 ABC समझ गए तो नेक्स्ट मोटिव को ट्रेड करना भी समझ जाओगे। कितना आसान इसको ट्रेड करना। 991 23,991 अपने प्रीमियम ग्रुप में ये नंबर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। कितनी बजे? 10:14 मैं तुम्हें एग्जीक्यूट भी करके बताता हूँ ये ट्रेड। सो 10:14 के आसपास आपको लगभग यहाँ कहीं पर पता चल जाएगा कि 23,991 के आसपास ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 11:35 के आसपास वो ट्रेड आएगी। अगर तुम फ्यूचर में इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो कुछ ये इस तरीके से दिखेगी, मोस्ट प्रॉब्ली समथिंग लाइक दैट, 1:5, जिसमें आपका ये जो मार्केट है वो यहाँ कहीं पर खत्म हो जाएगा। आई मीन 1:3 1:4 के आसपास खत्म हो जाएगा। इस ट्रेड को अगर तुमको ऑप्शन में एग्जीक्यूट करना, तो ऑप्शन में भी लोग बाग कहते हैं कि ऑप्शन चेन देखो, IV देखो, ये देखो, वो देखो। मैं तुम्हें सिंपल सा रूल बताता हूँ, कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात है, इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, एट द मनी पे काम करो। इंट्राडे मार्केट कर रहे हो, एट द मनी पे काम करो, या 50-100 पॉइंट इन द मनी काम कर लो। 23,990 यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो 23,900 का कॉल ऑप्शन में काम कर सकते हो, 24,000 के कॉल ऑप्शन में काम कर सकते हो। वो भी देख लेते हैं, मैं तो समझा देता हूँ। 11:35 की कैंडल है, वो याद रखना बस, एक बार देख लेते हैं फिर से। सो 11:35 की कैंडल है, अपना जो लेवल है वो छुआ है। सो 11:35 की कैंडल पे गए अपन, लेट्स से 23,900 पे अपन काम करते हैं। यहाँ पे अपन ने काम करना स्टार्ट किया। यहाँ पर देखो, अब ये देखना है, वो देखना, कुछ नहीं देखना। यहाँ सामने देखो कितनी बजे वो कैंडल ने अपना लेवल छुआ। आप बोलोगे 11:35, ये वाली कैंडल है वो, ये वाली। अब इस कैंडल में आओ और यहाँ पर अपना ओपनिंग यहीं से, मैं तो कहता हूँ यहीं पे खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खरीदा आपने, स्टॉप लॉसेस जो होंगे आपके बिलो दी, यहाँ पे आएंगे बिलो द सरफेस ये, और उसके बाद आपके पोटेंशियल टारगेट आएंगे। आई मीन अगर 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो लेट्स से 66 पॉइंट के आसपास 1:2 ऑप्शन है ना, क्योंकि टाइम डी के आता है यहाँ पे। सो ये एक तो इस तरीके से आपका ट्रेड सेटअप ऑप्शंस में लगेगा। अगर आप ऑप्शंस में करना चाहते हो तो दैट इज वन पर्सपेक्टिव। मैंने देखा लोगों को कि लोग ऑप्शंस के चार्ट पर ही एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ मूविंग एवरेज लगा रहे हैं। आई मीन इतना सिंपल है अगर ये करना चाहे तो। इसके अलावा आई थिंक 23,900 हो गया। मेरे हिसाब से एक 24,000 का कॉल ऑप्शन भी देख सकते हो, वो भी एकदम नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे देखो ये इसका लो टूट चुका है, राइट। तो टेक्निकली मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऑप्शंस के चार्ट पे कभी भी एनालाइज नहीं करना चाहिए, ये डिफरेंट चलते हैं। आपके सारी एंटिसिपेशन, एनालिसिस, एग्जीक्यूशन आपकी स्पॉट के चार्ट से आएगी। स्पॉट के चार्ट पर आप एनालाइज करोगे और उसी हिसाब से आपकी एग्जीक्यूशन आपके फिर ऑप्शंस के चार्ट पे जाएगी। कितना बजे का कैंडल था, कुछ देखने की जरूरत पड़ी अपने को कि ये देखना बायर्स कितने, सेलर्स कितने, टारगेट का, ना कुछ नहीं। सिर्फ अपना 11:35 पे अपना एंट्री हो जाएगा, क्योंकि वो लेवल उसने वहां पर छुआ है। इसमें जो स्टॉप लॉस है बिलो दिस पॉइंट है, बट आई थिंक इसका स्टॉप लॉस टेक्निकली अगर देखूं तो फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो। हालांकि ये चीज
मैं शेयर नहीं करता हूँ बट बता देता हूँ आपको। सो ये यहाँ पे आएगा। सो इसका जो स्टॉप लॉस है वो अपना यहाँ पे हो जाएगा बिलो दिस 25 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस आएगा। सटीक स्टॉप लॉस आते हैं। एंड आई थिंक 20 समझदार को इशारा काफी, जिसको नहीं समझना उसको यहाँ बता देता हूँ 50 पॉइंट के आसपास आपका ये मिनिमम है। इतना मिनिमम आपका टारगेट तो आना ही है, रेगुलर ट्रेड्स में नहीं होता। सो दीज आर द ट्रेड्स, दीज आर द आई थिंक ऑप्शंस में अगर इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें तो ये इतने सिंपल होती है। सो सिंपल सी बात है, देखो अगर तुम डायरेक्शन नहीं जानते, अगर तुम लेट्स से एनालाइज करना मार्केट को नहीं जानते, मार्केट की मूवमेंट को नहीं समझते, तुम्हारे लिए ये सब कुछ होगा रैंडम, जिसमें तुम कभी पैसा बनाओगे कभी पैसा गवाओगे। इन अ नटशेल 90 डेज के अंदर तुम्हारी जो कैपिटल होगी जिससे तुमने स्टार्ट किया है उससे माइनस में ही रहोगे। लेकिन अगर तुम मार्केट की मूवमेंट को समझो, मार्केट के एनालिसिस को समझो कि मार्केट में ये चीजें रैंडम नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स है। टोटल कितना है 25। इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स पे अगर मास्टरी अपन ने करनी है तो वेव थ्योरी आपको समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे देव कि इसमें मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, पर पैटर्न और स्ट्रक्चर मुझे लगा कि ये चीजें देखकर मैं सीख सकता हूँ, बट ज्यादा कहाँ सीखूं। तो एक काम कर सकते हो, तुम अपनी वेबसाइट पे आओ। अपनी वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी इतने सारे पैटर्न्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। अब आप बोलोगे देव ये फोटो देख के कौन सीखता है, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है, फोटो देख के सीखने का नहीं है, ये फोटो रिविजिट करने के लिए, आपके दिमाग को रिविजिट करने के लिए। लेकिन अगर तुमको वेव थ्योरी पर या फिर मार्केट के स्ट्रक्चर पे मास्टरी करनी है तो एक फ्री मास्टर क्लास से स्टार्ट कर सकते हो। ये फ्री मास्टर क्लास अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल है और अभी इस मंथ के लिए मैं 1-to-1 ये मास्टर क्लास ऑफर कर रहा हूँ, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आओ साइन अप करो यहाँ पर साइन अप करने के बाद यहाँ पर बाय कैसे करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर ये तुम यहाँ पर सीखोगे एग्जैक्टली कैसे करते हैं। मार्केट के टॉप्स एंड बॉटम्स कैसे पकड़ते हैं, ये बॉटम ये टॉप ये बॉटम ये दोबारा कैसे पकड़ते हैं। इनफैक्ट तुम्हें मल्टी बैगर स्टॉक्स पकड़ना है, जैसे झुंझुनवाला ने अपना टाइटन पकड़ा हुआ है, वो भी मैं तुम्हें इस मास्टर क्लास में बता सकता हूँ, ऑन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी वेव थ्योरी के बेसिस पे। एक बार चार्ट्स पे मास्टरी कर दी, 3 से 6 महीने लगेंगे किसी भी ट्रेडर को, किसी भी लॉस मेकिंग ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में या फिर अपने गोल्स को अचीव करने में। अब चॉइस ऐसी है कि या तो वही बेसिकली जो कर रहे हो वो करते रहो, या फिर एक स्टेप लो और मार्केट को सही तरीके से सीखो और समझो। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये मुझे पिछले 15 साल से सपोर्ट कर रही है और आने वाले 15 साल तक करते, जब तक मैं मार्केट में हूं तब तक करती रहेंगी। तो वैसे ही ये चीजें आपको भी सपोर्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये जो है वो किसी से झूठ नहीं बोलती। ये चीज अगर मुझे दिख रही है तो पूरी दुनिया को वो वैसे ही दिखती है, इसमें कुछ भी मैनिपुलेटिव नहीं होता। चलो, सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मास्टर क्लास में। टिल देन trade with care. I'll see you next time. Thank you so much. This is Dave signing off. Bye bye.